जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। बस आप सभी के साथ शेयर करना है कि गुरु जी से कल मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि आप ये कैसे कर सकते हो, कैसे, बट ये था एक अच्छे वे में, ठीक है। और एक गुरु जी का भजन है कि संगता के कारज आप ही करता हो। तो ये बात कहाँ तक सही साबित होती है इसके बारे में मुझे आपको बताना है, लेकिन बताने से पहले, शेयर करने से पहले आप और हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 7 फरवरी को था हमारे घर पर गुरु जी का सत्संग, और उससे पहले मतलब मेरे पास इंट्यूशंस थे या गुरु जी के मैसेजेस थे। वो टेलीपैथी भी हो सकते हैं, और जो और गुरु जी की संगत है, नेबर्स आंटी हैं या कुछ भी जो आसपास है मेरे, तो वो गुरु जी के मैसेजेस ले आते हैं कि आपको सत्संग में ग्रीन कलर का साड़ी पहनना है। तो संगत जी 3-4 बार ये चीज़ें हो चुकी थी कि आपको ग्रीन कलर का ही साड़ी पहनना है। मुझे लगा कि ठीक है, ग्रीन ले आएंगे। मैंने ये भी पूछा कि घर में से ग्रीन पहनना है कि न्यू पहनना है, तो पर्ची से भी निकाल के पूछा था, तो उसमें आया था न्यू करना है, न्यू लाना है। तो मैं हस्बैंड अंकल के साथ मार्केट चली गई कि न्यू साड़ी चलिए करते हैं। और नाइट का टाइम था मेरे पास, नेक्स्ट डे सत्संग था कि ठीक है रात में मैं सिल लूँगी क्योंकि स्टिचिंग आती है मुझे। तो एक साड़ी लिया गया जो था 1600 का, गुरुजी ने दिलवाया। तो मुझे लगा ये अच्छा साड़ी है, और सेम उसका जो टोटल करती हूँ वो भी 7 ही आया। 1600 1 + 6 7, तो 700 आया। तो मुझे लगा कि ठीक है, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया ये साड़ी, तो शायद मुझे यही पहनना है, कंफर्म है। और उसके लिए मैंने उसके फॉल, अस्तर वगैरह, ब्लाउज स्टिच करने के लिए सब कुछ खरीद लिया। तो जब मैं घर पर आई तो और मैं गुरुजी के सामने बैठी और अपना राम नाम जब मैंने लिखना शुरू किया, तो हाई इंट्यूशंस आए कि बेटा ये तेरे लिए नहीं है, ये जो साड़ी है वो तुम्हारे जो आते हैं पितृ रूपी, जो आपकी बहन बेटी होती हैं, उनको आपको देना है। लाइक जो इनविटेशन गया था, जिनको गुरुजी को बुलाना था, वो मेरी नंद आंटी थी, तो उनको वो देनी थी। तो विदिन अ सेकेंड बस ऐसा लगा, अरे ये तो मैं मतलब अपने हिसाब से लाई थी, तो ये भी मन में आया था। लेकिन फिर सेकंड मोमेंट ये आया कि गुरुजी आप मुझे पहले बताते उनके लिए लानी है तो मैं और बेटर ले आती, क्योंकि मैं इस चीज़ में नहीं कर पाती हूँ कि जो बेस्ट टू बेस्ट होता है मैं लेकर आती हूँ। अपने लिए लाई थी तो फिर भी ये सोच के, बजट देख कर के सोच लिया कि नहीं इतने में हो जाता है, लेकिन जब मुझे किसी और के लिए लेना होता है तो मैं उसमें बेस्ट टू बेस्ट लेना थोड़ा सा ज़्यादा मेरा रहता है। मुझे बस यही, मैं गुरुजी से कन्वर्सेशन कर रही थी कि गुरुजी आप मुझे पहले बताते कि उनके लिए लेना है तो मैं और ज़्यादा अच्छे से उनके टेस्ट के हिसाब से ले लेती। तो बस यही था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इतनी छोटी सी चीज़ भी, मतलब कि मैं भूल गई थी कि उनको भी देना है, और ये कपड़े देने हैं और ग्रीन कलर के ही देने हैं। तो इतनी छोटी सी बात भी आपने इस तरीके से गोल गोल घुमा करके कि नया ही देना है, और वो अपने मार्केट तक लेकर गए और फिर आकर के उनको दिलवाया। अब ये सोचिएगा कि थोड़े दिन पहले मैं अपने घर का सामान लेने गई थी, तो एक स्टोन का बिंदी का पत्ता जो होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, नियर बाय स्टोर है, तो मैं ले आई थी कि चलिए मुझे लगाने के काम आएगा, मैं ले लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो लेकिन वो बिंदी का पत्ता तक उस पर साड़ी पर रखकर वही गया, सब कुछ मैचिंग का, मतलब मेरी नंद आंटी के लिए गया। तो ये चीज़ें संभालने के लिए और छोटी छोटी चीज़ बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जब विदाई का ये सारा प्रोग्राम जब ख़त्म हो गया था, तो फिर एक जो मेड आंटी है हमारे यहाँ पर, तो उनके लिए भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ कि जब मुझे बारी आई उनको विदाई का, जैसे देते हैं कुछ मेड आंटी को भी एंड में, तो मतलब मैंने उनको पैसे ही देना, मुझे लगा पैसे देने हैं, लेकिन एक बार मुझे मन में थॉट ज़रूर आया था, और मेरी मम्मी आंटी मतलब साथ में ही बैठे थे उस टाइम पर, और मुझे मन में आया था कि इनको भी कपड़े देने हैं। लेकिन क्या करती, उस टाइम मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था उनको देने के लिए, ना सूट ना साड़ी घर में। तो फिर इंट्यूशंस भी यही थे कि है नहीं, चलो कुछ नहीं तो पैसे तो आप दे ही दो। तो जो पैसे दे के मैंने उनको भेज दिया था कि ये आप रखो। लेकिन उन मेड आंटी को फिर ड्रीम आया नेक्स्ट डे कि मेरी मम्मी आई हैं घर से दोबारा,
अपने घर से, और वो पूछ रही मेरी आंटी कि आंटी आप तो चले गए थे, आप वापस क्यों आ गए? कहने लगी नहीं कुछ काम रह गया था इसलिए मैं वापस आई हूँ। और 2 बैग भर कर वो लेकर आई हैं अच्छे से। और उन्होंने कहा कि तुझे सूट नहीं मिला है? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं, नहीं रहने दो। तो फिर मतलब मेरी मम्मी बोलती हैं कि नहीं तेरा तो सबसे पहले होना चाहिए था। तो फिर मम्मी ने उनके ड्रीम में साड़ी वो सूट दिलवाया रेड कलर का। तो वो चीज़ ऐसे हुई, और उन्होंने मुझे, वो बहुत हिचक रहे थे कि आपकी मम्मी ने ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम दिखाई दिया, माँ के रूप में, मतलब माँ जो आदि शक्ति हैं उनके रूप में आए थे, तो ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी मुझे दिखाई दी हैं भाभी। और उन्होंने मतलब ये चीज़ें ऐसी हुई, तो वो मुझे झेप रही थी कि मैं ऐसे भाई कैसे बोलूँ भाभी को कि ऐसे ऐसे मुझे दिलवाया गया है। तो फिर मैंने उनको बहुत रिलैक्स करते हुए कहा कि जो तुम्हें ड्रीम आया है, जब मैं तुम्हें पैसे दे रही थी वो इंट्यूशन मुझे तभी आ गया था कि भाई तुम्हें कपड़े देने हैं, लेकिन मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था कुछ भी, तो मैंने उस टाइम सिर्फ आपको आपकी दक्षिणा दे करके, जो भी पैसे मुझे देने थे तो वो आपको दे करके मैंने भेजा था। तो लेकिन ये डायरेक्ट गुरुजी करवा रहे हैं, माँ आदि शक्ति करवा रही हैं, तो ये आज ही आएंगे। तो कल के दिन फिर मार्केट में मैं गई और रेड तो नहीं आया, तो गुरुजी ने ग्रीन कलर का अगेन, जो मेरी नंद आंटी के लिए ग्रीन मंगवाया था उस टाइम भी, तो अगेन मेड आंटी के लिए भी उन्होंने ग्रीन ही मतलब साड़ी चूज़ करवाया। और आज सुबह फिर मैंने उनको फिर वो ग्रीन साड़ी दिया कि नहीं, कह रही भाभी अब बस पता नहीं मुझे शर्म आ रही है कैसे मैंने कि नहीं ये चीज़ जानी थी। ये एक तरह से तुम गुरुजी का ब्लेसिंग समझना अपने लिए, और कुछ पितरों का अपना आशीर्वाद समझना कि जो पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहा है ग्रीन तौर पर, तो ये आज उनके तरफ से था। और गुरुजी ये भी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि छोटी से छोटी चीज़ें भी अगर रह जाती हैं तो वो अपने आप उस चीज़ को करवाते हैं, ड्रीम के थ्रू करवाएं या आपको टेलीपैथी मैसेजेस दें या कुछ भी दें। तो इसीलिए कहा जाता है कि संगता के कारज आप ही संभालिया, ठीक है। तो वो खुद ही अब मतलब पूरी सारी चीज़ें करवाते हैं, सिर्फ सत्संग ही नहीं कराते, आपके घर की छोटी से छोटी चीज़ भी चूक ना पड़ जाए उसमें, उस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जो माँ आदि शक्ति आई है मेरे घर में माँ के रूप में, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आप रहे मेरे घर में, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा घर इन द सेंस संगत जी मेरा मन, मेरा दिल, क्योंकि जिसमें दिल में अगर कोई वास कर गया तो फिर उसे कोई नहीं निकाल सकता। तो मेरा घर कहने का मतलब है मेरा मन, मंदिर जिसे कहा जाता है। मन भी अपना आप में मंदिर है और घर में भी मंदिर है। तो मेरे मन में विराजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। और मैं खुले दिल से आपका स्वागत करती हूँ अपने घर में भी और अपने मन में भी, और आपका विराजने का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू।